ये 0/0, अल्लाह ताला से कुछ भी बदला नहीं देगा। आओ एक हदीस और सुनाऊं, सूरह निसाई। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, हजरत अबू उमामा बाहिरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, आए अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। बिल्कुल हदीस पर गौर करिएगा। आए अल्लाह के नबी मैं जिहाद पर जाना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और मैं लोगों के दरमियान थोड़ा सा मशहूर भी हो जाऊं। आपने इसकी नियत देखी क्या है? इस साहबी की क्या नियत है कि मैं अल्लाह की रजा भी हासिल कर लूं और जब मैं जिहाद में जाऊं तो मेरा नाम भी हो जाए कि फला साहब कितने बहादुर हैं। अल्लाह के नबी ये मेरी दो नियतें हैं, क्या मुझे कुछ सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी ने एक जुमला कहा, छोटा सा, क्या? आपने फरमाया ला शै, कुछ नहीं तेरे, नो नथिंग, ला शै, कुछ नहीं है तेरे लिए, कुछ नहीं। अल्लाह के नबी बोलते कम थे लेकिन माना बहुत होता था। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी को 6 ऐसी चीजें दी गई जो किसी नबी को नहीं दी गई। उसमें एक चीज क्या है? जवामिउल कलिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामे कलिमात अता किए गए। आए अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूं और मेरी नियत ये है कि मुझे अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल हो जाए और मैं लोगों के दरमियान फेमस भी हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला शै, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरे लिए। लेकिन उस आदमी ने दूसरी मर्तबा फिर यही सवाल दोहराया। अल्लाह के नबी ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। आपने फिर फरमाया ला शै, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने फिर तीसरी मर्तबा यही सवाल दोहराया, आए अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूं ताकि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और लोगों के दरमियान मेरा नाम रोशन हो जाए। आए अल्लाह के नबी बताए मुझे सवाब मिलेगा क्या? नहीं। अल्लाह के नबी ने अब फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा काना लहू खालिसा वब्तुग़िया बिही वजहू। याद रखो अल्लाह ताला सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाए। अगर उसमें मिलावट आ जाए, रिया आ जाए, दिखावा आ जाए, अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं करता है। अल्लाह ताला वही अमल कबूल करेगा जिसके अंदर दिखावा ना हो, रिया ना हो, शोहरत ना हो, फेमस होने की ललक और लपक ना हो। आज हमारे यहां सोशल वर्क करने वाले लोग बहुत हैं। अभी सर्दी का मौसम आ गया है, कंबल बांटे जाएंगे, बांट रहे होंगे रोडों पर। गरीब बेचारे लाइन में लगे हैं, एक कंबल दिया जाएगा उनको। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, कंबल तो एक दिया जाएगा लेकिन फोटो खींचने वाले कैमरामैन 10 होंगे। कंबल एक दिया जाएगा, वीडियो बनाने वाले 10 होंगे। अरे अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुझे किसी की मदद करना है तो चुपचाप कर दो ना, दिखाने की क्या जरूरत है, फोटो खींचने की क्या जरूरत है। आज 100 रुपए की चादर दे करके आज गरीबों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, उनकी आबरूओं को बेचा जा रहा है। याद रखो अगर इस अमल के अंदर भी दिखावा आ जाए तो अल्लाह ताला को यह अमल कबूल नहीं। आज लोग हॉस्पिटल के बाहर खाना खिलाते हैं, उसकी भी वीडियो बनाई जाती है। चावल दिया जा रहा है, उसकी भी वीडियो बन रही है। याद रखो अल्लाह की यहां इसकी भी कोई औकात नहीं है। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं तब तो अल्लाह की यहां मकबूल है। लेकिन अगर दिखावा आ गया, शोहरत और फेमस होने का जज्बा आ गया और आपने अगर ये भी सोच लिया कि मैं लोगों के दरमियान मशहूर हो जाऊं खाना खिला करके, तो अल्लाह की यहां उसकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है
वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। और अल्लाह के नेक बंदे, जन्नती बंदे वो हैं जो खाना खिलाते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में गरीबों को, मिस्कीनों को, भूखों को, और वो ये चाहते हैं बस अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और वो ये कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने अल्लाह ताला की रजा के लिए खिलाया है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा, हम तुमसे इसका बदला नहीं मांगते हैं, वला शुकूरा, और हम तुमसे ये भी नहीं कहते कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, तुम हमें थैंक यू कहो, हम ये भी नहीं कहते हैं। ये होते अल्लाह वाले, और अल्लाह को ऐसे लोगों की इबादत बहुत पसंद है, अल्लाह को ऐसे लोगों का सदका बहुत पसंद है, अल्लाह को ऐसे लोगों की खैरात बहुत पसंद है। तो मेरे भाइयों, देने के अंदर भी दिखावा ना करो, मदद के अंदर भी दिखावा ना करो। अल्लाह तबारक व तआला को रिया पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को दिखावा पसंद नहीं है। ओ मुसलमानों, मैं क्या तुम्हारे बारे में कहूं, कौन कौन सी चीजों का जिक्र करूं। बड़ा अफसोस होता है देख करके, आज जब हाजी हज करने के लिए मक्का जाता है, आज जब हाजी हज करने के लिए मक्का जाता है, तो मक्का जाने के बाद वो खाने काबा के साथ फोटो ले रहा है, वीडियो बना रहा है, खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके खड़ा हुआ है। आए अल्लाह के बंदे, तू खाने काबा तो हज करने के लिए गया, उम्रा करने के लिए गया, अपने रब को राजी करने के लिए गया, क्या जरूरत है फोटो खिंचाने की, वीडियो बनाने की, व्लॉग्स बनाने की। याद रखो, अगर आपके जाने का मकसद व्लॉग बनाना है तो आपको मुबारक हो, अल्लाह की नजर में आपके उम्रे की कोई औकात नहीं है। एक आदमी खाने काबा के अंदर खड़ा है, ऐसे कैसे ऐसे करके खड़ा है, गोया कि दुआ कर रहा है, लेकिन वो दुआ नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो फोटो खिंचा रहा है। ऐसा आदमी क्या है? झूठा है, मक्कार है, ये ढोंगी है। अरे वो फोटो खिंचा रहा है, दुआ थोड़ी मांग। आज हमारी इबादतों के अंदर भी इखलास नहीं। आज आदमी हज और उम्रा करने के लिए जाता है, उनके अंदर भी आज इखलास नहीं। मेरे एक दोस्त है, हज कमेटी के मेंबर हैं, मऊ के बनारस के रहने वाले हैं, मऊ में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आदिल रियादी साहब, पहले जब हाजी हज करके लौटता था, जब वो हवाई जहाज से उतरता था हज करने के बाद, उसके चेहरे पे नूर होता था, लेकिन आज के हाजी के चेहरे पे नूर भी नहीं रहता है। न जाने कैसे हज हो रहे हैं। आज आदमी हज करने जा रहा है कैसे? बहन की जायदाद हड़प की हुई है, बहन का हिस्सा नहीं दिया, भाई की जमीन हड़प की हुई है, और ये हाजी साहब हज करके आ गए। आए हाय हाय। याद रखो, अगर किसी भाई का हक दबाया है, ना तो तुम्हारी नमाज़ें कबूल होगी, ना तुम्हारा उम्रा कबूल होगा, और ना तुम्हारा हज कबूल होगा। अल्लाह ताला नमाजें तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। मदीना जा रहे हैं, वहां भी वीडियो बन रही है। हज हज नहीं रहा, कंटेंट बन गया है। उम्रा उम्रा नहीं रहा, रील्स बन गई है। आओ मैं एक हदीस आपको सुनाऊं, और क्या शानदार हदीस है ये। अल्लाह ताला को मालूम था ऐसे लोग आएंगे जो हज करने तो जाएंगे, लेकिन हज नहीं करेंगे, रील्स बनाएंगे। अल्लाह को मालूम था लोग उम्रा करने जाएंगे, उम्रा नहीं करेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे। अल्लाह ताला तो सब जानता है ना, जो हो चुका उसको भी जानता है, जो होने वाला है उसको भी जानता है, और अगर ये होता तो कैसा होता अल्लाह ये भी जानता है। अल्लाह को तो सब मालूम था। अल्लाह को मालूम था लोग वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, इसीलिए अल्लाह ने अपने नबी की जुबान से दुआ निकलवाई। और वो दुआ क्या थी, जरा गौर करो। हमारे नबी जब हज करके फारिग होते, अल्लाह के नबी ने जब हज कर लिया, हज करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं,
क्या दुआ? आए लोगों जरा इस दुआ पर गौर करो। आए व्लॉग्स बनाने वालों, आए रील्स बनाने वालों, जरा नबी की दुआ देखो। अल्लाह के नबी ने जब हज कर लिया, आपने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हिज्जतुन ला रिया फिहा वला सुमा। आए अल्लाह, ये जो मैंने हज किया है ये खालिस तेरी रजा के लिए किया है। आए अल्लाह, इस हज के अंदर दिखावा नहीं है, इस हज के अंदर रियाकारी नहीं है, इस हज के अंदर शोहरत नहीं है। आए अल्लाह, ये मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है। ये हमारे नबी का हाल है। आए मुसलमानों, तुम तो इसी नबी के मानने वाले हो, तुमने इसी नबी के तरीके पर अमल करना है, तुम्हें इस नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना है, लेकिन तुम इस नबी के रास्ते से क्यों हट गए? अरे नबी ने तो इबादत में खुलूस का हुक्म दिया है, तुम्हारे दिलों के अंदर रिया कैसे आ गई, दिखावा कैसे आ गया, नमूद कैसे आ गई? नहीं नहीं, एक मुसलमान के अंदर से अगर इखलास खत्म हो जाए, इखलास, इबादत से इखलास चला जाए, इबादत मुर्दा हो जाती है, इबादत मर जाती है। तो मुसलमानों, इस मोबाइल ने हमारा नुकसान ये किया है, हमारा नुकसान इस मोबाइल ने ये किया है मुसलमानों का, इसने हमारी इबादतों के अंदर से इखलास का जनाजा निकाल दिया, इखलास खत्म कर दिया है। दिखावा, मौलवी साहब भी दिखावा, अवाम भी दिखावा, नमाजी भी दिखावा, रोजेदार भी दिखावा, ज़काती, हाजी सब दिखावा कर रहे हैं। दीन दीन नहीं रहा, इबादत इबादत नहीं रही, बल्कि इबादत कंटेंट बन चुकी है आज के वक्त में। मैंने एक जगह तकरीर की, खुतबा दिया जुमे का, तो एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना साहब आपके खुतबे के अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने कहा, ये कंटेंट क्या है भाई? भाई मेरे खुतबे के अंदर हदीस थी, ये तो मुझे पता है, मेरे खुतबे के अंदर कुरान की आयतें थी, ये तो मुझे पता है, असलाफ के अकवाल थे, ये तो पता है, ये कंटेंट क्या है? आज तकरीर नहीं रही, तकरीर क्या हो गई है? कंटेंट हो गई है। वायरल हैशटैग फलाना, हैशटैग ढिमका, सब कुछ इस मोबाइल ने आम कर दिया। बहरे एक हदीस में आपको सुनाऊं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी अख्वफु अलैकुम, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्हारे ऊपर शिर्क का है। और कौन सा शिर्क? अशिर्कुल असगर, छोटे शिर्क का। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, शिर्क असगर क्या है? शिर्क के बारे में तो हम जानते हैं, शिर्क असगर क्या है? आपने फरमाया, अर्रिया, दिखावा, और मुझे सबसे ज्यादा डर है दिखावे का। मुसलमानों, कहीं तुम्हारे अंदर ये दिखावा ना आ जाए, और याद रखो, दिखावा आ गया तो जहन्नम तैयार है। आप सबको मालूम है, 3 लोगों को सबसे पहले जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। उसमें एक कौन होगा? एक वो होगा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ होगा, दूसरा वो होगा जो अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करता होगा, और तीसरा वो होगा जो आलिम दीन होगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन उस शहीद को बुलाएगा, यहां पर आओ। अल्लाह ताला फरमाएगा, बताओ दुनिया में क्या करके आए हो? वो जवाब देगा, आए मेरे रब, मैं तेरे रास्ते में शहीद हुआ, मैंने शहादत का दर्जा पाया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है, तू जिहाद में शरीक तो हुआ था, लेकिन इसलिए ताकि लोग तुझे बहादुर कहे, लोग तेरी तारीफें करें, तुझे लोगों से तारीफें तो मिल गई, अब हमारे यहाँ तेरा कोई हिस्सा नहीं है। आए फरिश्तों, ले जाओ, इसको जहन्नम में डाल दो, और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला दूसरे आदमी को बुलाएगा, यहां आओ, क्या करके आए? वो जवाब देगा, आए अल्लाह, तेरे रास्ते में बहुत ज्यादा सदका किया था, बहुत ज्यादा खर्च किया था, बहुत ज्यादा तेरे रास्ते में दिया था। आए अल्लाह, तेरे रास्ते में बहुत खर्च किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है। कहेगा, अल्लाह, मैंने मदरसे में दिया था, लाबा में जलसा था, मैंने जलसे के अंदर दिया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने दिया तो था, लेकिन इसलिए ताकि लोग तेरी तारीफें करें। आए हाय, देखो
देखो कितना अच्छा आदमी है, तूने वो तारीफ और शोहरत और रियाकारी के लिए किया था, तुझे दुनिया के अंदर वो तो मिल गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ जाओ फरिश्ते इसको भी जहन्नम के अंदर डाल दो और उसको भी जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। आपकी शेरशाहवादी बरादरी के अंदर सदका देने का, दान देने का बहुत शौक है। मुझसे पहले बंगाली खतीब आपसे चंदा ही ले रहे थे, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है आपकी शेरशाहवादी कौम, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो पंडाल में मौजूद होते हैं और बंगाली बोक्ता कहता है चंदा दो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, वो महफिल में मौजूद है लेकिन देते नहीं है। क्यों? वो चाहते हैं कि मेरा नाम लिया जाए, मुझे बुलाया जाए, फला साहब, फला साहब, और जब तक नाम नहीं लिया जाएगा वो चंदा नहीं देंगे। याद रखिए, अगर ये नियत है कि जब तक मेरा नाम ना बुलाया जाए तब तक मैं नहीं दूंगा, ये नियत आपको मुबारक हो। आपके अंदर अगर शोहरत और दिखावा आ गया है, याद रखिए